मध्य प्रदेश के कुछ राजनेता हैं जिनकी आदत बन चुकी है अनाप शनाप बयानबाजी करने की, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती हैं। उनके कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीतने की तैयारी करती हैं। पहले आप इस बयान को सुनिए। महिलाओं के सम्मान में बहुत सारा काम कर दूंगा। क्या करा महिलाओं के साथ? वो उसके घर में नहीं कर पाया, उसकी घरवाली बेचारी दुखी हुई भटक रही थी। मोदी की जो घरवाली है वो बेचारी रोती फिर रही है और रोजाना खाका झाका फिरा। ये है कांतिलाल भूरिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की है और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें एक हाल फिलहाल में बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि लटेरी में भी घरों के सामने लोगों ने शुरू कर दिया है बिकाऊ के पोस्टर लगाना। अंजू की पाकिस्तान यात्रा को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने दिया बड़ा आदेश। विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी भी खेलेगी आदिवासी कार्ड। बीते दिनों विदिशा जिले की लटेरी तहसील में आमिर खान से परेशान होकर एक नाबालिग बच्ची फांसी के फंदे पर झूल जाती है, जिसके बाद परिजन चक्का जाम करते हैं और उनकी बच्ची को लेकर न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन जैसे ही आयुध की टीम गहराई में उतरी तो बड़ी बड़ी बातें सामने निकल कर आईं। असल में आमिर खान और उसके परिवार द्वारा लगातार बच्ची के परिजनों को परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ भी लिख लिया था। हमारे सहयोगी ने जब बच्ची के पिता से बात की तो बच्ची के पिता ने बड़े खुलासे किए। वो 2-1 दिन से ही बहुत काफ़ी परेशान थी, बाकी उसे कोई परेशानी नहीं थी। कुछ उस पर दबाव तरह का बनाया गया, इसलिए उसने जो कदम उठाया। नहीं, वो कभी ऐसा करने में नहीं थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी वो लड़की। वो कौन था जिसकी वजह से निशा लगातार परेशान थी और उस पर दबाव बनाया जा रहा है? ये आमिर नाम का लड़का है, यहीं जेल बिल्डिंग पर रहता है। ये उसे काफ़ी परेशान कर रहा था, मगर उसने हमें बताया नहीं कि क्या बात है, उसने हमसे किया नहीं बच्ची ने, और उसने ऐसा कदम उठाया। कब पता चला इस बात का कि बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? ये हल्की बात है, इनकी मम्मी डॉक्टर कहाँ गई थी, जब मैं बाहर था तो उसने पंखे पे फांसी लगा दी। चूंकि स्पष्ट नजर आ रहा है कि आमिर खान का परिवार बच्ची के परिवार को मकान खाली करने की बात करता था, जान से मारने की धमकी देता था, साथ ही धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाता था। खबर आती है कि एक पाकिस्तानी महिला नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमी से मिलती है और बाकी का जीवन उसके साथ गुजारने की बात करती है। कुछ दिनों से वो भारत में रह रही थी, जिसके बाद उसका नाम पता चला तो नाम है उसका सीमा हैदर। देखते ही देखते सीमा हैदर पूरे देश की सीमा भाभी बन गई। साथ ही गदर और गदर 2 के से भी इसका संबंध निकालने लगे। लेकिन सीमा हैदर मामले के कुछ दिन बाद ग्वालियर की एक महिला जिसका नाम अंजू है, उसके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट सामने आते हैं, जिसके बाद यह खुलासा होता है कि अंजू अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई है, जहां पर उसने अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। और जब निकाह की खबरें सामने आती हैं तो उसका यह कहना है कि वो तो मेरा मित्र है, मैं तो बस उससे मिलने पहुंची हूं। जिसके बाद अंजू के पिता ने उससे सारे रिश्ते खत्म करने की बात कही है। एक खास बात ये नजर आ रही है कि लगातार अंजू अपनी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही है। इसी के साथ ही पाकिस्तानियों द्वारा उसे कई उपहार भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जांच के सख्त आदेश दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो नहीं है, जिसके चलते ही अंजू को शिकार बनाया जा रहा हो। जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को, स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें
कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। इस समय अंजू के परिवार की स्थिति ये बनी हुई है कि अंजू के भाइयों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना रोजमर्रे का जीवन जी पाए। उधार देना लोगों ने बंद कर दिया है। इसी के साथ अंजू के पिता ने अंजू के 2 बच्चों को अंजू के पास भेजने से साफ मना कर दिया है। अब उस खबर पर आते हैं जिस खबर का वीडियो हमने आपको सबसे शुरुआत में दिखाया था, कांतिलाल भूरिया का वीडियो। असल में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की 2 बड़ी सूचियां जारी हुई हैं, जिनमें एक सूची चुनाव समिति तो दूसरी सूची चुनाव अभियान समिति की है। चुनाव समिति का गठन हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। इसी के साथ ही चुनाव अभियान समिति की अध्यक्षता कांतिलाल भूरिया कर रहे हैं। सूची जारी होने के बाद कई सारे अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं। सबसे पहले लोगों का यह कहना है कि इस बार भी इन सूचियों में कमलनाथ ने वंशवाद को बढ़ावा दिया है। कमलनाथ भी इस सूची में है और कमलनाथ के बेटे भी चुनाव अभियान समिति का हिस्सा है, मतलब नकुलनाथ। इसी के साथ ही लोगों का यह कहना है कि उमंग सिंघार का नाम दोनों ही सूचियों में नजर नहीं आ रहा। उमंग सिंघार इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में अहम भूमिका निभा चुके हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ कांतिलाल भूरिया का वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। महिलाओं के सम्मान में बहुत सारा काम कर दूंगा। क्या करा महिलाओं के साथ? वो उसके घर में नहीं कर पाया, उसकी घरवाली बेचारी दुखी भटक रही थी। मोदी की जो घरवाली है वो बेचारी रोती फिर रही है और वो जाना कहाँ झाँका फिरा। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। जरा सुनिए भाजपा का क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत और निजी जीवन के बारे में अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले नेता कांतिलाल भूरिया जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार समिति का प्रभारी बनाया है, जो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस कुंठा से ग्रसित है। यह और भी दिखाता है कि एक वयोवृद्ध नेता जो लगातार इस प्रकार के अमर्यादित बयान देते हैं, जिनका आदिवासी वर्ग के हितों से आज कोई जुड़ाव नहीं है, उनको आदिवासी वर्ग का नेतृत्व देने के नाम पर कमान देकर के कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है कि वह आदिवासियों को जंजीरों में जकड़ करके रखना चाहती है, उनको उनका वास्तविक नेतृत्व नहीं प्रदान करना चाहती है। सत्ता में रहने के दौरान भी उन्होंने आदिवासी वर्ग को सिर्फ छलने का काम किया, न उनके नायकों का सम्मान किया, न उनके शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए कोई चिंता की। अगर चुनाव अभियान समिति के गठन से पहले ही इस प्रकार के बयान सामने आने लगे या फिर इस प्रकार के बयानों से बाज नहीं आए तो शायद ही है कि कांग्रेस पार्टी भले आदिवासी फैक्टर अपना ले, भले महिला सम्मान की बात कर ले, भले युवाओं को रोजगार देने की बात कर ले, चुनाव में स्थिति डगमगा सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।